Welcome friends. Steel Authority of India Limited, SAIL, has come out with notification for management training. So what we will do today, we'll start with कि नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं, देन विल लुक एट कौन कौन इस वाले एग्जाम के लिए एलिजिबल है, एज वाइज आल्सो और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाइज आल्सो. थर्ड थिंग विल लुक एट कि एग्जाम का सिलेक्शन कैसे होगा, व्हाट इज द एग्जाम पैटर्न. देन विल लुक एट द सिलेबस. गाइज माइंड इट, सेल ने इस वाले नोटिफिकेशन में कोई सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है. सो हाउ विल वी स्टडी. एंड अनदर थिंग, एग्जाम सिर्फ 2 महीने बाद ही है. सो 29 जनवरी 2023 को एग्जाम है. सो 2 महीने बाद एग्जाम है, सिलेबस अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है. सो व्हाट वी विल डू, व्हाट विल स्टडी उसके बाद. सो नाउ दिस बाउंड्री ऑफ सिलेबस विच वी विल डिसाइड टुडे, इसको हमें कैसे कवर करना है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ 60 दिन ही बचे हैं, क्या हम छोड़ सकते हैं. सो विल आल्सो डिस्कस दोज थिंग्स. एंड फाइनली विल लुक एट दैट व्हाट इज प्लान ऑफ ह्यूमन पेरिटस फॉर सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम. सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं. सबसे पहला चीज कि द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 18th of December 2022. सो 18 दिसंबर 2022 तक लास्ट डेट है. So there are total 51 vacancies. Out of them, for HR officer, there are 30 vacancies. For material management, there are 12 और finance के लिए there are remaining 9 vacancies. Total number of vacancies are 51. So this is executive grade 1 post, ठीक है. So once you will complete the training, you will be posted as assistant manager and you'll be in a pay scale of 60K to 1.8 lakh rupees per month. So which will lead to approximate CTC of 16 lakh per annum. So this is where it will take you if you get selected. So let us start with कि कौन कौन eligible and who can write this exam. So eligibility की पहले हम लोग बात कर लेते हैं from the age perspective और उसके बाद हम लोग eligibility की बात करेंगे education qualification के perspective में. So upper age limit is 28 years. कब तक? On the last date of form filling, which is 18th of December 2022. सो 18 दिसंबर 2022 को अगर ऑन दिस डेट अगर आपकी एज 28 साल से कम है तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो. देयर इज आल्सो सम रिलैक्सेशन, जैसे एससी एसटी के लिए कुछ रिलैक्सेशन है. देन देयर इज सम फॉर ओबीसी, जैसे एसटी एससी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है. सिमिलरली पर्सन विद डिसेबिलिटी या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, इन 4 कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी है. सो ये लोग जाके अपना एक बार चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन दैट किसके लिए कितने साल का रिलैक्सेशन है. सो फॉर एवरीबडी एल्स द अपर एज लिमिट इज 28 ईयर्स. कब तक? ऑन 18th of December 2022. अब दूसरी बात करते हैं विच इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. सो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के 2 पार्ट्स हैं. सो यू शुड बी ग्रेजुएट ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड देन यू शुड हैव समथिंग इन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है. सो पहले ग्रेजुएशन की बात कर लेते हैं. सो यू कैन बी ग्रेजुएट इन एनी फील्ड, इट डज नॉट मैटर, लेकिन यू शुड हैव टोटल ऑफ 60% मार्क्स. सिमिलरली जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, दोनों में कुछ भी हो सकता है. पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट, सो आई राइट डिप्लोमा या डिग्री है, इसमें भी आपको 60% मार्क्स होना चाहिए. अब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन व्हाट? सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वैकेंसीज. वन इज फॉर एचआर एंड सेकंड वन इज फॉर मटेरियल मैनेजमेंट और तीसरा है फॉर फाइनेंस. सो तीनों की एक एक करके देख लेते हैं. सो फॉर एचआर गाइज, यू शुड हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डिग्री और डिप्लोमा, मतलब या तो एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए. सबसे पहली बात, ये 2 साल का होना चाहिए, 1 साल वाला नहीं चलेगा, ठीक है. इन व्हाट? यू शुड हैव डिग्री और डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा, रादर 2 year पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन दीज सब्जेक्ट्स.
या आपने एचआर में किया है, या आपने पर्सनल मैनेजमेंट में किया है, या आईआर में किया है, या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में किया है। इट्स वेरी क्लियर कि आपका इनमें स्पेशलाइजेशन ही होना चाहिए, तभी आपको एलिजिबल होगी। अदरवाइज इफ यू हैव एचआर जस्ट वन सब्जेक्ट, देन इट इज अनलाइकली दैट यू विल बी एलिजिबल। सिमिलरली जो मेटल मैनेजमेंट वाले लोग हैं, सो दे शुड हैव अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। अब डिग्री एमबी होना जरूरी नहीं है, जैसे किसने अगर मास्टर्स इन एचआर किया वो भी एलिजिबल है। सो 2 year post graduate degree or diploma in any of these subjects. Similarly, your metal management guys, you should have your degree or your specialization in या तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आपने किया है, या आपने ऑपरेशंस मैनेजमेंट में किया है, या फिर आपने मटेरियल मैनेजमेंट में किया है, या फिर आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया है, या फिर आपने लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट में किया है। Okay. Third thing, if you're applying for finance, then either you should be a CA or you should have a CMA degree in finance. So guys, this is about your qualification. Another thing, याद रखना 2 year ही होना चाहिए। Second thing, you should have it regular and full time. इसका मतलब अगर पार्ट टाइम से किया है, नॉट एलिजिबल। अगर कोरस्पोंडेंट से किया, इन दैट केस आल्सो यू आर नॉट एलिजिबल। अब गाइस ये काफी बड़ा डाउट ये आएगा कि अगर किसी ने एमबीए किया है और उसकी एमबीए में एचआर का स्पेशलाइजेशन नहीं था, तो उन लोगों का क्या होगा, वेदर दे आर एलिजिबल। सो ऑन द फेस ऑफ इट इट लुक्स कि वो लोग एलिजिबल नहीं है। जस्ट हैविंग वन एमबीए, जस्ट हैविंग वन एचआर सब्जेक्ट, जो कि हर एमबीए में होता ही है, या फिर हैविंग वन प्रोडक्शन या ऑपरेशन सब्जेक्ट, जो कि हर एमबीए में होता है। सो इट इज अनलाइकली दैट दैट विल मेक यू एलिजिबल। अभी थोड़ा इसमें ग्रे एरिया है, बट ऑफ कोर्स अगर किसी का स्पेशलाइजेशन है इन दीज एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, देन डेफिनेटली दे आर एलिजिबल। सो स्लोली वील आल्सो डिस्कस कि अगर किसी का एक सब्जेक्ट है वो एलिजिबल है या नहीं है। एज ऑफ नाउ अवर अंडरस्टैंडिंग इज कि एक सब्जेक्ट से आप एलिजिबल एमबीए में नहीं होंगे, आपका उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें एलिजिबल होगे। सो दिस अबाउट एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी किसको लेके, एज को लेके, और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी डिग्री या डिप्लोमा को लेके। लेट अस नाउ डिस्कस की कैसे सिलेक्शन होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है। सो द एग्जाम इज कंपोज्ड ऑफ 3 स्टेप्स। पहले एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद यू विल हैव अ ग्रुप डिस्कशन, एंड फाइनली यू विल हैव अ इंटरव्यू। ठीक है। सो द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ रिटन, जीडी एंड इंटरव्यू इज 75% वेटेज इज फॉर रिटन, 10% फॉर जीडी एंड 15% इज फॉर इंटरव्यू। इसका मतलब प्राइमरली 3/4 ऑफ वेटेज इज फॉर रिटन एग्जाम ओनली, एंड रिटन से ही काफी हद तक डिसाइड होगा कि आप इफ यू आर इन और इफ यू आर आउट। So in the notification it is written that आपका एग्जाम कब होगा, it is written that it is on 29th of January 2023, मतलब अब से 2 महीने बाद होगा। Although it might change, क्यों? क्योंकि यूजुअली जो लास्ट संडे को जनवरी की आईबीपीएस एसओ एचआर, आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग का पेपर भी होता है, सो देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट। लेट अस सी, अगर दोनों एक ही टाइम होगा तो वन ऑफ दीज एग्जाम्स इज लाइकली टू गेट पोस्टपोन। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम की। ठीक है, कि रिटन एग्जाम का क्या हमारा पैटर्न है। सो गाइस, रिटन एग्जाम्स के 2 पार्ट है रिटन एग्जाम के। ठीक है, एक है हमारा पार्ट 1। माइंड इट, ये 2 पेपर नहीं है, 2 पार्ट है। सो एक ही पेपर के 2 पार्ट है, इकट्ठा एक पेपर होगा। सो पार्ट 1 और पार्ट 2, सो 2 पार्ट है। ठीक है। सो जो पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 इज योर डोमेन नॉलेज। डोमेन नॉलेज का मतलब है एचआर वाले एचआर के बारे में, और मेटल मैनेजमेंट वाले ऑपरेशन, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, इस सब के बारे में, और फाइनेंस वाले एफएम, अकाउंटिंग, या उन सब चीजों के बारे में। ठीक है। सो दिस इज डोमेन नॉलेज इज पार्ट 1, एंड पार्ट 2 इज योर व्हाट, पार्ट 2 इज योर एप्टीट्यूड। ठीक है। सो गाइज, पहले पार्ट 1 की बात कर लेते हैं। सो पार्ट 1 विल हैव 100 मार्क्स, एंड पार्ट 2 विल आल्सो हैव 100 मार्क्स। ठीक है, दोनों का 100 मार्क्स है। इन पार्ट 1, फॉर दीज 100 मार्क्स यू विल गेट 40 मिनट्स। फॉर 100 मार्क्स यू विल गेट 40 मिनट्स, लेकिन पार्ट 2 में यू विल गेट 80 मिनट्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्ट 1 इज
primarily theoretical in nature. सारा पेपर ही theoretical है, so they have given less time. And part 2 is see reasoning, maths, it takes more time, so there are 80 minutes. अब बात आती है कि कितने सवाल होंगे. So guys, notification में it is very clearly written that in part 2 there are 100 questions. So 100 marks, 100 questions, 80 minutes. लेकिन in part 1 number of questions are not written, but based on the learning from previous exams, part 1 may be it is likely that you will have 100 questions only. हालांकि अभी नोटिफिकेशन में ये नहीं लिखा है कि पार्ट 1 में कितने सवाल होंगे, लेकिन हमारा गैस है कि पार्ट 1 में 100 ही क्वेश्चन होंगे, क्योंकि पहले भी ऐसा ही होता आया है. ओके, सो दिस इज द ब्रॉड कंपोजिशन ऑफ पार्ट 1 पार्ट 2. मतलब कुल मिला के अगर आप देखोगे पार्ट 1 पार्ट 2 का, सो 2 घंटे का ये पेपर है. 80 + 40 120 मिनट, ठीक है. और इसमें आपको 120 मिनट में 200 सवाल करने हैं. इसका मतलब एक चीज तो समझ में आना चाहिए कि इट इज अ गेम ऑफ स्पीड. इट इज अ गेम ऑफ स्पीड. अनदर थिंग गाइस, जो पार्ट 1 के जो पार्ट 2 के जो 100 क्वेश्चंस हैं, they have been further subdivided into 4 categories. One is quantitative aptitude, जिसको numerical ability भी बोलते हैं. Second, general English. Third is reasoning. And fourth is general awareness. अभी इनका सिलेबस क्या है इसकी अभी हम बात करेंगे. But for now, so these are 4 parts of part 2, और हर एक में there are 25 questions each. ठीक है. अब guys, next thing which is important कि जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जो हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 है, इट विल हैव सेक्शनल कट ऑफ. ओके, इसका मतलब है ये जो पार्ट 1 है, ये जो पार्ट 1 है, लेट मी हाईलाइट इट सेपरेटली. ठीक है. सो ये हमारा जो पार्ट 1 है, ठीक है, ये वाला, इट विल हैव इट्स ओन कट ऑफ. और ये जो पार्ट 2 है, इट विल हैव इट्स ओन इंडिविजुअल कट ऑफ. टोटल ओवरऑल तो कट ऑफ होगा ही, तो ऑन कट ऑफ भी है. सो वो क्या है, दोनों के लिए यू शुड बी अबोव 50 परसेंटाइल. 50 परसेंटाइल गाइड, नॉट परसेंटेज. आई एम श्योर एवरीबडी नोज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज. सो मतलब तुम आधे लोगों से ऊपर होने चाहिए तुम्हारे नंबर इन दैट सेक्शन. पार्ट 1 पार्ट 2 50 परसेंटाइल इन ईच इंडिविजुअल कट ऑफ, 50 परसेंटाइल इन बोथ ऑफ देम. लेकिन जो इंडिविजुअल सेक्शंस हैं, कौन से, ये वाले जो इंडिविजुअल सेक्शंस हैं, ये वाले, इनमें कट ऑफ नहीं है. मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपको रीजनिंग में या इंग्लिश में भी उतने नंबर आने चाहिए मिनिमम, कुछ ऐसा नहीं है. अगर एक में ज्यादा आएंगे, दूसरे में बिल्कुल कम आएंगे, तो वो भी चलेगा. सो देयर इज नो इंडिविजुअल कट ऑफ विद इन सब सेक्शंस ऑफ पेपर 2. बट पेपर जो नॉट पेपर 2 पार्ट 2, लेकिन पार्ट ओवरऑल पार्ट 2 का एक ओवरऑल इंडिविजुअल कट ऑफ जरूर होगा. सो दिस इज द एंटायर पैटर्न. तो 2-3 बातें क्या समझ में आती हैं कि 120 मिनट में 200 सवाल अप्रोक्सीमेटली. सो इट्स अ गेम ऑफ स्पीड. एग्जाम में कोई भी सवाल दोबारा देखने का मौका भी नहीं मिलेगा. ऑफ कोर्स गाइस, दिस एंटायर पेपर इज कंप्यूटर बेस्ड. इट्स अ ऑनलाइन एग्जाम जो आपको ऑनलाइन ही देना है. सो इट्स अ गेम ऑफ स्पीड. सो गेम ऑफ स्पीड का मतलब क्या है कि यू शुड डेवलप दिस हैबिट कि आप कैसे फास्ट आगे बढ़ते रहें विदाउट लूजिंग टाइम ऑन एनी क्वेश्चन. तो ये वाली हैबिट आपको डेलिबरेटली सोच समझ के डेवलप करनी है. इसका तरीका क्या है कि आपको कुछ मॉक टेस्ट जरूर लिखने चाहिए, तभी यू विल गेट इनटू दिस स्पीड कि आप इस तरीके सारा सवाल कर पाओ. नाउ लेट्स कम टू थर्ड पॉइंट, which is कि एग्जाम का सिलेबस क्या है. सो गाइस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अ ब्रॉड डिस्क्लेमर कि सेल हैज नॉट डिस्क्लोज्ड एनी सिलेबस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एग्जाम टिल नाउ. अभी तक सेल ने कोई सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया है. अब यूजुअली क्या होता है कि एग्जाम से कुछ दिन पहले ही सेल, कोल इंडिया, ये लोग अपना सिलेबस लेके बाहर आते हैं. मोर और लेस सिलेबस वो सेम रहता है, हल्का फुल्का कुछ चेंजेस हो सकता है. सो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ प्रीवियस एग्जाम्स, जो प्रीवियस सेल वाले पेपर हुए और जो प्रीवियसली अदर पीएसयूज के सिमिलर एग्जाम है, सो बेस्ड ऑन दैट हम लोगों ने आपके लिए एक सिलेबस कंस्ट्रक्ट किया है. एंड लेट मी शो यू कि आप लोग हाउ यू कैन गेट एक्सेस टू दिस सिलेबस. तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, सो यू हैव टू गो टू वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेरिटस. तो वो कैसे जाएंगे, you can just Google, and on Google you have to go and Google with human peritus. So the first link इस पे आप लोग चले जाना and you will go on the home page. Home page पे you will see these links.
सेल मटेरियल मैनेजमेंट, सेल एचआर ऑफिसर। नाउ गाइज ऑन आवर वेबसाइट हम लोगों ने जो कोर्स लॉन्च किए हैं वो सिर्फ मटेरियल मैनेजमेंट और एचआर ऑफिसर को लेके है। हम लोगों ने फाइनेंस वाला कोर्स हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया है, तो उसके लिए सॉरी। उसका सिलेबस वगैरह भी एनालिसिस भी हम लोग आपको नहीं दे पाएंगे। सिर्फ ये दो लोग जो एचआर वाले हैं और जो मेटल मैनेजमेंट, इन दो डिसिप्लिन के लोग हैं, दे कैन मूव ऑन विद अस। ठीक है, हम लोग होम पेज पे आएंगे एंड वी कैन गो टू, मे बी आई गो टू सिलेबस ऑफ मेटल मैनेजमेंट फर्स्ट, और मेटल मैनेजमेंट के पेज पे मैं जाऊंगा। ठीक है, सो गाइस करना क्या है, तो दिस पेज विल एक्सप्लेन एवरीथिंग कि कैसे हमने पूरा पैकेज डिजाइन किया है, क्या क्या उस पे चीजें हैं, कैसे आप एनरोल कर सकते हो। यू कैन गो थ्रू सम ऑफ डेमो क्लासेस, यू कैन आल्सो लुक एट सैंपल ऑफ प्रिंटेड बुकलेट्स की कैसे हमने मेटल मैनेजमेंट का कंटेंट बनाया है। बट लेट अस कम टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू गो कि सिलेबस क्या है। सो गाइस जो एफएक्यूज हम लोगों ने दिए हुए हैं, सो एफएक्यूज में देयर आर मस्ट रीड एफएक्यू। सो मस्ट रीड एफएक्यू में जो पहला एफएक्यू है, इसके अंदर प्लान ऑफ पेपर 1, प्लान ऑफ पेपर 2, यहां इन दोनों का सिलेबस दिया हुआ है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज सिलेबस ऑफ पेपर 1, ठीक है, इसको आप देख सकते हो। एंड सिमिलरली सिलेबस ऑफ पेपर 2, सो यहां पे जाके आप पेपर 1 और पेपर 2 फॉर मेटल मैनेजमेंट का आप लोग सिलेबस देख सकते हो। सिमिलरली फ्रॉम द होम पेज आई कैन गो वंस अगेन टू सेल एचआर। अगर कोई एचआर वाले लोग हैं, सो दे कैन क्लिक ऑन दिस पेज एंड दे विल गो टू एचआर पेज। और एक बार अगर आप एचआर के पेज पे अगर आप आओगे, सो ऑन दिस पेज अगेन गो टू बॉटम ऑफ पेज, और यहाँ कुछ एफएक्यूज हैं। सो दो तरह के एफएक्यूज है, एक है मस्ट रीड, एक है गुड टू रीड। सो जो मस्ट रीड एफएक्यूज हैं उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दैट क्वेश्चन यू विल फाइंड सिलेबस ऑफ बोथ पेपर 1 एचआर और पेपर 2 विच इज एप्टीट्यूड, और यहाँ आप दोनों का सिलेबस देख सकते हो। अब जो ये वाला सिलेबस है हम लोगों ने कहां से कंस्ट्रक्ट किया है, दिस सिलेबस हैज बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स ऑफ सेल, और या फिर दूसरे पीएसयू जिसमें ऑलमोस्ट सेम सिलेबस, जैसे बीएचईएल या आपका कोल इंडिया, इन सब का सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड this is how this entire syllabus has been created, so you can download and take maybe print out of syllabus of these exams। ठीक है, so guys let's come back, और हम लोग syllabus we are done कि syllabus कहां से मिलेगा। ओके, नॉट नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट कि अब हमें इस वाले एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो एज वी अंडरस्टूड देयर आर टू पार्ट्स, सो वी हैव गोट पार्ट 1 and we have got part 2. So part 1 is what? Part 1 is again, once again, part 1 is our domain knowledge and part 1 is our aptitude. ठीक है, so as I told you, दोनों में there are 100 questions, 100 in this, 100 in this. ठीक है, now out of these 100 questions, this has been further subdivided into 4 sections, which are quantitative aptitude, general English, I'll write English only here, then रीजनिंग, एंड देन उसके बाद चौथा है हमारा जर्नल अवेयरनेस। ओके, सो गाइज पार्ट 1 का सिलेबस इज वेरी क्लियरली गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पेटस, आप उसको जाके देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता, यू कैन कम बैक टू अस एंड जस्ट कॉन्टेक्ट अवर टीम वाया ईमेल और व्हाट्सएप, एंड WhatsApp link is also given in the description below. Click on that, get connected and do let us know. अगर सिलेबस एक बार आपके पास आ गया पार्ट 1 में, इट्स वेरी सिंपल। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस अबाउट पार्ट 2। सो पार्ट 2 100 क्वेश्चंस, 4 सब सेक्शंस, 25 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, अब गाइस जो फोर्थ सब सेक्शन है, जो सेक्शन फोर्थ है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है जिसमें 25 सवाल हैं, अब इसमें इसके जो सब पार्ट्स हैं, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जनरल साइंस, then maybe from Indian culture, Indian culture, then maybe agriculture, and so wide area. So guys होता क्या है कि सवाल सिर्फ 25 ही हैं। सो इन अ वे, जैसे कि अगर आप इंडियन पॉलिटी उठाते हो, सो इंडियन पॉलिटी की अगर आप 600-700 पेज की बुक पढ़ोगे, लेकिन सवाल उसमें से एक या दो ही आएगा। इसलिए द ROI ऑन स्टडिंग दिस पोर्शन, जो 25 सवाल है पार्ट 2 के, इज वेरी लो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड,
अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करोगे, आप टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक करोगे, तो उससे एक या दो सवाल आएगा ही आएगा, विच यू कैन गेट करेक्ट। सिमिलरली अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग करते हो, सो कोडिंग डिकोडिंग का एक या दो सवाल आएगा ही आएगा। बट कोडिंग डिकोडिंग आपको समझने के लिए शायद 5-6 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें से एक या दो सवाल आपको आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी का एक या दो सवाल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 600 पेज का बुक पढ़ना पड़ेगा। सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट दैट हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सो गाइज लिसन टू दिस केयरफुली। जर्नल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को, या फिर सबसे लास्ट में प्रायोरिटी रखना है, और आई एडवाइज कि आप इसमें छोड़ ही दो, थोड़ा करंट अफेयर वगैरह देख सकते हो, अदरवाइज पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन कल्चर, ये सब आप मत मत करो, बिकॉज आरओआई ऑन दीज टॉपिक्स इज वेरी लो। ऑन द अदर हैंड, अगर आप बाकी चीजें करोगे तो यूर आरओआई इज वेरी हाई। देयरफॉर अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, तो आपको ये तो आपको करना ही है, इसका तो अच्छे सारा सिलेबस करना ही है। अगर आप बाकी तीनों सेक्शंस की बात करो, सबसे हाई प्रायोरिटी है रीजनिंग का, सबसे, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर। सो फर्स्ट प्रायोरिटीज आपको रीजनिंग के 25 सवाल करने हैं। सेकंड नंबर पे आपको इंग्लिश या क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपका मर्जी है, कुछ लोग इंग्लिश में अच्छे हैं, कुछ इंग्लिश में कमजोर हैं, लेकिन मैथ्स में अच्छे हैं, आपको देख लेना है। सो यूर सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी इज फॉर दीज सेक्शंस विच आर क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, लेकिन जनरल अवेयरनेस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है। सो लेट मी आल्सो शो यू कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जस्ट टू शो माय पॉइंट। सो अगेन, go to website of Human Paytas, go on the home page and go to, maybe I can go to Sale HR Officer, and once I am on the page of Sale HR Officer, I'll go to the bottom of page. In this section where it is written FAQ must read, first FAQ, and there I'll find syllabus of paper 2, ठीक है। So paper 2 rather it's part 2. So this is quantitative aptitude syllabus, उसके बाद जनरल इंग्लिश, उसके बाद सिलेबस दिया रीजनिंग, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस। अब गाइस इसको देखो, जैसे जनरल साइंस एक टॉपिक है, तो जनरल साइंस का मतलब है एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की सब बुक्स पढ़ना, इतनी सारी, और सवाल आएगा एक या दो। सिमिलरली इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तो सभी का ये वाला सिचुएशन है। सो व्हाट आई सजेस्ट, इफ यू वांट, आप थोड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख सकते हो, और कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा देख सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम रोम, वो सब चीजें होती हैं। सो उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको जनरल अवेयरनेस में किसी भी टॉपिक को छूना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम कम है। अगर यही पेपर हमारा 6 महीने बाद होता, देन आई वुड हैव सजेस्टेड, ठीक है अभी तो टाइम है खूब सारा, तो आप इसको ये भी आप कर लीजिए, लेकिन टाइम कम है, एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज। सो इन दैट प्रायोरिटी जनरल अवेयरनेस काफी नीचे है, पहले बाकी चीजें करनी है, बिकॉज इन दोज टॉपिक्स, इन दोज एरियाज, आरओआई इज वेरी हाई। So guys, now I'll come to key how you guys can prepare with Human Paritas for सेल मैनेजमेंट ट्रेनी, एचआर ऑफिसर एंड मटेरियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंस कोर्स इज नॉट विद अस, लेकिन बाकी दो कोर्सेज की आप कैसे तैयारी कर सकते हो, सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट। उसके लिए आपको वेबसाइट पर ही जाना है। सो आई एम फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस एंड वी हैव बीन स्पेशलाइजिंग इन दीज सब्जेक्ट्स लाइक लेबर लॉज, एचआर, मार्केटिंग। सो वी हैव बीन डूइंग दीज सब्जेक्ट्स फॉर लास्ट मोर देन 10 years नाउ, और हम लोग काफी पीएसयूज, बैंक्स या यूपीएससी के काफी इस तरह के एग्जाम करते हैं, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू ऐड सम वैल्यू। So, so guys, करना क्या, you have to go to home page of Human Paritas, उसके बाद you will go to IBPS, SO, HR officer या marketing, जो भी आपका पेज है, तो मैं कोई एक आपको दिखा देता हूं। So maybe I'll go to IBPS, SO, HR officer page, ठीक है। So एक बार हम लोग जाएंगे, so another page will open up, this will look like this. So guys, आपको करना क्या है, so how you guys will prepare with us? So it's a 4-step plan. Step 1 में क्या है, so you'll go through concise printed booklets. So these are very concise printed booklets जो कि हम आपके घर कोरियर से भेजेंगे, ठीक है। So you'll cover your syllabus through these printed booklets for both part 1 and part 2 of पेपर। अगर आपको देखना कि इन प्रिंटेड बुकलेट्स में हाउ कंटेंट हैज बीन पुट टुगेदर एंड अरेंज्ड, सो व्हाट यू कैन डू, you can also look at some of these sample booklets. So this is step 1, going through printed booklets. Then we'll go to step 2. Step 2 क्या है, we'll go through video classes. So if you want to see the quality of teaching in these video classes, again there are a couple of sample classes which are there on this page.
where it is written assess the quality of teaching in classes. So this is where you can see these classes. So guys, पहले हम लोग प्रिंटेड बुकलेट से पढ़ेंगे, फिर हम वीडियो क्लासेस में उसको समझेंगे. अब कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले वो वीडियो क्लासेस देख ले, फिर प्रिंटेड बुकलेट वो लोग रेफर कर ले. दिस डिपेंड्स ऑन योर स्टाइल ऑफ टीचिंग. एक बार अगर आप ये दोनों चीजें कर लोगे, देन यू विल गो टू द ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक ऑफ ह्यूमन पेरिटस एंड यू विल प्रैक्टिस क्वेश्चंस. सो गाइस, ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक में हम लोगों ने क्या किया है? So these questions, which are approximately 8,000 for HR guys and approximately 5-6,000 for metal management guys, they have been further subdivided into more than 100 subtopics. ठीक है? So this gives you flexibility to focus only those areas where you feel the need. And of course, हर एक सवाल, every question is with detailed explanation. So होता क्या है कि एक बार एक टॉपिक आप बुक से या वीडियो से करोगे, फिर आप उसी टॉपिक के ही जाके सवाल लगा सकते हो. जैसे अगर आप एचआर पढ़ रहे हो, आपने एचआर में मोटिवेशन थ्योरी बुक से पढ़ा, सो उसी टाइम वीडियो पे जाओ और मोटिवेशन थ्योरी के आप 50-60 सवाल लगा लो और डन. सिमिलरली अगर आप मेटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हो और उसके लिए मे बी आर गोइंग थ्रू टॉपिक ऑफ ईओक्यू फ्रॉम द बुकलेट या वीडियो, सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ, ईओक्यू के ही 50-60 क्वेश्चन है, गो थ्रू देम एंड डन. उसके अलावा आपको कोई दूसरा बुक, कोई प्रीवियस ईयर पेपर कुछ भी नहीं छूना है. फाइनली जब इतना हो जाएगा, यू आर डन, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं. सो आइडिया ऑफ मॉक टेस्ट इज नॉट टू मेक यू लर्न एनीथिंग न्यू. सो वी आर गिविंग यू सम मॉक टेस्ट ऑन द ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म, जस्ट लाइक एक्चुअल सेल एग्जाम. So idea of mock test is not to make you learn anything new. Idea of mock test is what? कि कैसे आप एग्जाम वाले दिन अपना टाइम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करोगे. गाइस माइंड इट, 120 मिनट 200 सवाल, टाइम मैनेजमेंट का काफी ज्यादा रोल होने वाला है. सो इट इज नॉट जस्ट कि आपको क्या आता है, इट इज आल्सो अबाउट कि आपको जो आता है उसको आप उस दिन कैसे एक्सप्रेस कर पाते हो इन फॉर्म ऑफ आंसरिंग क्वेश्चंस. देयरफॉर माइंड इट, आपको कम से कम 1 या 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी जरूर लगाना चाहिए. Another thing guys, on the same page there are also some interviews of guys जिन्होंने पहले एग्जाम निकाला है. आप कुछ इंटरव्यू जरूर देख सकते हो. So this will give you very good idea कि कैसे इन लोगों ने किया and what we can learn from them. If you are interested, on the same page only you have to enroll by paying online. So go on this page and there are 2 options, option 1, option 2, and you have to pay online, and that is how you get enrolled. And you can see it कि कैसे enrollment के steps हैं. So don't forget to go through this section. FAQs must read before you enroll. And then FAQ is good to read. Good to read का मतलब क्या है? हम लोगों ने कैसा सिलेबस बनाया है. अगर सेल ने कुछ नया सिलेबस बना दिया, then what we have created, उस केस में क्या होगा? Why you guys should come with us. हमारा करंट अफेयर्स को लेके क्या प्लान है, कब से कब तक का करंट अफेयर हम आपको करवाएंगे, एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज गुड टू रीड. सो मस्ट रीड आपको जरूर करना है. If you have any doubt, if you want to ask anything guys, so it's very simple. There is a link given in the description below. Click on that link. That link will connect you directly with our team via WhatsApp. Click on that, get connected, and do let us know whatever you feel like. आप हमें फोन भी कर सकते हो. And if there is anything else which you want to discuss, which you want to agree with us, disagree with us, आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो. So guys, feel free, and सिर्फ 2 महीने बचे हैं. Get started and all the best. Thank you so much.